आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। सुबह के 8:36 हो चुके हैं। सलाम जे के प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर, और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ देने आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। ये प्रोग्राम आप 10 बजे तक बराह रास्त देख सकते हैं, और उसके साथ साथ ही इस प्रोग्राम में हम जहाँ मशरिक़ी वस्ता के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है वो हम आप तक उसकी तफसीलात आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के हवाले से आज जम्मू कश्मीर में कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं इंतज़ामिया की जानिब से, क्योंकि आज जुमा है। जुमा के पेश नज़र एहतियाती तौर पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। क्या कुछ सूरत हाल है वो भी हम आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह कशीदगी वहाँ पर चल रही है, उसका क्या अपडेट है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। और इसके साथ साथ ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अब एड देने से मना किया और एक शर्तें रखी हैं। क्या कुछ वो शर्तें होंगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और दीगर कुछ जम्मू कश्मीर और मुल्क की कुछ खबरें हैं जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले, तफसीलात से पहले हम माजी पे भी नज़र डालते हैं, क्योंकि आज 6 मार्च है, और आज की तारीख में मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही हम खबरों का पिटारा खोलेंगे, और आज ही के दिन 6 मार्च को क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले साल 1508 में मुगल शहनशाह हुमायूं की अफगानिस्तान के काबुल में पैदाइश हुई है, वो आज ही का दिन था। और साल 1508 और आज ही के दिन 6 मार्च 1886 में नर्सों की पहली मैगजीन नाइटिंगेल शाया हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1915 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन में पहली मुलाकात हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 6 मार्च साल 1944 में दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका ने इत्तेहादी अफवाज के साथ बर्लिन पर भारी बमबारी की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 6 मार्च साल 1957 में अफ्रीकी मुल्क गाना को बरतानिया से आज़ादी मिली, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 6 मार्च साल 1960 में स्विट्ज़रलैंड ने मकामी बल्दियाती इंतखाबात में ख़वातीन को हक की राह दही का हक दिया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 6 मार्च साल 1990 में भारत ने इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2007 में जनूबी चीन में एक कोयले की कान धमाके में 15 कारकुनान की मौत हुई है। 6 मार्च को 2007 में जनूबी चीन के अंदर एक कोयले की कान में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 15 लोगों की जान चली गई है। और आज ही के दिन 6 मार्च साल 2013 में शामी बागियों का वहां के बड़े शहर अलरका में कब्जा हुआ है, वो आज ही का दिन था। और तारीख थी साल 2013। और आज ही के दिन 6 मार्च साल 1929 को तुर्की और बल्गारिया ने दोस्ती के मुआहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 6 मार्च साल 1987 में इक्वेडार ज़लज़ले में तकरीबन 1000 अफराद हलाक, 4000 अफराद लापता, जबकि 20,000 अफराद बेघर हुए। उस शिद्दत 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया है, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद की जान चली गई है। उसके साथ साथ ही 6 मार्च साल 1992 में माइकल एंजेलो कंप्यूटर वायरस दुनिया के कंप्यूटर्स को मुतासर करना उन्होंने इस वायरस ने शुरू कर दिया। ये साल था 1992 और तारीख थी 6 मार्च साल 1992। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 6 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे, और खबरों की शुरुआत करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाजरीन आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में और ख़बरों का आगाज़ करते हैं। आज मशरिक़ी वस्ता जाने से पहले आपको ज़रा सीधे पाकिस्तान लिए चलते हैं, जहाँ पर आपको चंद महीने पहले इस बात की खबर लगी थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच
कई मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं और उनमें दिफाई मुआहिदा भी है कि एक दूसरे पर अगर हमला हुआ तो वो एक दूसरे पर हमले के मुतरातिब समझा जाएगा और फिर ये माना जा रहा था कि शायद दोस्ताना और ज़्यादा पक्का होगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें कहीं ना कहीं आसान होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तानी हुकूमत से जो खबरें सामने आ रही है वो ये साफ बता रही है कि दोनों मुल्कों के बीच तनाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। खलीज के अंदर मौजूदा जंग के बाद एक बड़ा बयान सऊदी अरब की तरफ से सामने आया है और इस बात की तस्दीक ज़राए इब्लाग पाकिस्तान की तरफ से भी कर दी गई है कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है कि मज़ीद इमदाद, मुफ्त इमदाद नहीं दी जा सकती है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने अपने फाइनेंशियल सपोर्ट जो पाकिस्तान को दिया जाता था उसमें मज़ीद सख्ती करने का फ़ैसला ले लिया है। रियाद की तरफ से ये साफ़ कर दिया गया है, हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से ये साफ़ कर दिया गया है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत अशद ज़रूरत है और अगर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करते हैं तो मज़ीद कोई एड उन्हें नहीं दिया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, मईशत जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, कर्ज़ा हर दिन बढ़ रहा है और तमाम नज़रें इमदाद पर हैं, चाहे वो इमदाद ज़कात, खैरात या दीगर तरीक़ों से मिलें। किसी न किसी तरीके से वो इमदाद लेना चाहते थे सऊदी अरब से, लेकिन इतलात और ख़बर यह है कि सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर मज़ीद फ़राख दिलाना इमदाद देने से साफ मना कर दिया है और कहा कि बार बार इमदादें नहीं दी जा सकती हैं और पाकिस्तान को अपने पाँव पर ख़ुद भी खड़े होना चाहिए। एक तरफ से ये खबर है। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि IMF का प्रेशर भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, क्योंकि वो इस बात पर प्रेशर बढ़ रहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए जी। जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसमें एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाया जाए। एनालिटिक जो है, जो एनालिसिस करते हैं, उनका मानना है कि जो मौजूदा पॉलिसी पाकिस्तान की है और जो स्ट्रेटजिकल टाइज सऊदी अरब से थे और इसमें ये जो बात सामने आई है ये आने वाले दिनों में एक संगीन रुख इख्तियार कर सकती है। फ़िलहाल एक बड़ी बात, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सामने आ रही है वो यही है कि सऊदी अरब ने अपने फाइनेंशियल सपोर्ट जो पाकिस्तान को दिया जा रहा था इसे क्लियर कर दिया है कि मज़ीद इमदाद ऐसे नहीं दी जाएगी जैसे पाकिस्तान चाहता है। इमदाद देकर अपने पाँव पर खड़ा होना सीखा जाए, ये पाकिस्तान को बताया गया है। सऊदी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि अनकंडीशनल फाइनेंशियल एड जो हम पाकिस्तान को बार बार दे रहे हैं और ये शायद मौजूदा वक्त में मुश्किल बनेगा। अब ये मौजूदा वक्त में मुश्किल क्यों बनेगा? इस वक्त खलीज के अंदर जो सूरत हाल बनी है, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल बनी हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर एक मुल्क के अंदर जंग है और जंग के बीच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और दीगर मामलात पर अपने अपने तरीके से हर जगह देखा जाता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात जो उस्तवार थे, बेहतर थे, लेकिन मज़ीद फाइनेंशियल एड उस तरीके से नहीं दिया जाएगा जिस तरीके से पाकिस्तान चाहता है। अब पाई पाई का हिसाब भी, और जिनके लिए दिया जाता है उनके लिए अगर ये ना पहुंचता है तो फिर सवाल पैदा होता है। इस तरीके की बातें जब सऊदी अरब से आए तो ये समझिएगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए माइशियत के फ्रंट पर, इकोनॉमिक के फ्रंट पर एक नई परेशानी उभर कर सामने आ सकती है। अब याद रखिएगा, सिर्फ 2 दिन पहले हमने इसहाक डार के बयान का आपको सुनाया था जिन्होंने कहा कि अगर अमरीकी इमदाद ना आए, हमारे वेंटिलेटर अस्पतालों के बंद होंगे, तेल के बिल हम नहीं दे पाएंगे और सूरत हाल इंतहाई ख़राब होगी। ये मुल्क के नायब वज़ीर आज़म है, फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर दिफा रह चुके हैं और उनका जब इस तरीके का बयान हो, ये सेनेट के अंदर और सेनेट के बाहर भी दिया गया, तो इन बयानों के बीच एक अहम और बड़ी खबर कि सऊदी अरब ने अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को कर्टेल करने की बात कही है और कहा कि इमदाद मिलेगी, लेकिन अब सऊदी के तर्ज अमल पर मिलेगी कि आपने कैसे खर्च करना है और अपने मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आपने और ज़्यादा दुरुस्त करना होगा। ये पहली खबर थी। चलते हैं जनाब, पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं जहां पर मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स को दोबारा से हैक करने की इतलात और खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के निजी टेलीविजन चैनल्स को हैकर्स की तरफ से हैक कर दिया गया है और पैगाम जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर कुछ निजी टेलीविजन चैनल्स को हैक किया गया है। एक बड़ा साइबर हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ है। टीवी चैनल्स को इस बार हैक किया गया है।
चंद रोज कबल कुछ बड़ी टीवी चैनल्स को हैक किया गया, लेकिन कल एक और खबर आ रही है कि एक और बड़ी टीवी चैनल को हैक कर दिया गया है। प्राइम टाइम बुलेटिन के दौरान चैनल्स पर मशकूक पैगामात इत्तलात मौसूल हो रही कि फौज मुखालिफ, जो पाकिस्तानी फौज है उनके मुखालिफ पैगामात नशर हुए हैं जब ये टीवी चैनल्स हैक हुई हैं। और साथ ही साथ अब जो साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान की है उस पर भी अब सवाल उठने शुरू हो रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि पाकिस्तान के कुछ अहम और बड़ी टीवी चैनल्स को हैक कर लिया गया है और पाकिस्तान की फौज के मुखालिफ पैगामात उस जब हैक हुई थी चैनल्स उस पर टीवी चैनल पर नशर हुए थे। और ये बड़ी और अहम खबर, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के अंदर लगातार साइबर अटैक हो रहा है, टीवी चैनल्स को हैक किया जा रहा है। इनमें अब जो टीवी चैनल से कोई छोटी नहीं है, जियो नेटवर्क का जो टेलीविजन चैनल है वो हैक हुआ है, दूसरी बार हुआ है। ARY न्यूज़ को हैक कर दिया गया है, समा टीवी हैक हुआ है और स्क्रीन पर 9 बजे के बुलेटिन, जब प्राइम टाइम बुलेटिन चल रहा तो अचानक से सारा हैक होकर इस तरीके के पैगामात आए, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि साइबर अटैक किस तरीके से तेज़ी के साथ चल रहा है। और ब्रॉडकास्ट के दौरान मुसाद और इजराइल के हवाले से जो पैगामात जारी कर दिए गए हैं उससे पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है। बात पाकिस्तान की हो रही है तो जरा एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान और सूरत हाल अफगानिस्तान की भी सामने आई है। अफगानिस्तान ने एक बार फिर अपना बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जहां गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ पिकेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, वहीं पर तालिबान ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है और ये नया ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी अफवाज के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। दुरंद लाइन के आसपास इस वक्त एक बार फिर घमासान छिड़ा हुआ है। दोनों तरफैन ने बंदूकों के दहाने खोल दिए हैं। रद्दुल जुल्म इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है और अफगानिस्तान की तरफ से कंदहार, पातक और नंगरहार के सूबे हैं वहां पर जिस तरीके से हमले हुए थे, फिजाइन हमले हुए थे, उन हमलों के पस मंजर में अब अफगानिस्तान ने भी पलट कार्रवाई का ऐलान कर दिया और रद्दुल जुल्म का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अफगानिस्तान के वजारत खारजा और वजारत दिफा के जो मुश्तरका तर्जमान हैं उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि बड़े पैमाने पर अमरीकी अफवाज अफगानी अफवाज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं और सिर्फ पाकिस्तान के साथ इस वक्त एक अहम तरीन मामला है जिस पर मुज़ाकरात करने की काफ़ी कोशिशें की गई थी, लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई। अब उसके रद्द-ए-अमल में अफगानिस्तान ने भी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान और तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने दुरंत लाइन के आसपास और दीगर इलाकों के अंदर इस ऑपरेशन को शुरू करने की बात सामने रखी है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात ज़रा जहाँ हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कर रहे हैं, अब ज़रा बात खलीजी ममालिक की भी करते हैं, क्योंकि लगातार कशीदगी के दौरान अब खलीजी ममालिक की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला जो है लेने जा रहे हैं। क्या ये फ़ैसला होगा? और जो उन्होंने सरमायाकारी की है अमेरिका के साथ, अमेरिका के अंदर, उस सिलसिले में एक बड़ा फ़ैसला वो लेने जा रहे हैं। खलीजी ममालिक का अमरीकी मुआहदों पर नज़रसानी पर गौर हो रहा है और ईरान तनाज़े को लेकर जो खलीजी सरमायाकारी है उसका जायज़ा लिया जा रहा। इन ममालिक के अंदर सऊदी अरब है, UAE है, कुवैत है, कतर है, जो सरमायाकारी वापस लेने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि खलीजी ममालिक के अंदर जिस तरह से ईरान के साथ कशीदगी चल रही है या कि अमेरिका की जानिब से जो खबरें गश्त कर रही थी कि जब डिफेंस सिस्टम को जो काम नहीं कर रहा था, जब इन ममालिक पर हमला हुआ था ईरान की जानिब से, इन एयरबेस जो US की थी वहाँ पर, उसके बाद ही ये नज़रसानी गौर करने का फ़ैसला किया जा रहा है। और दिफाई अखराजात में इजाफा, तवानाई के मसाइल, खलीजी मईशतों पर दबाव डाल रहे हैं, ये इन ममालिक का कहना है। और साथ ही साथ उनका मानना है कि अब इन जो मुआहदे किए हैं US के साथ, उन्हें रोका जा सकता है।
सरमायाकारी पर बड़ा सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ईरान तनाज़े के दौरान खलीजी मुल्कों ने अमेरिका के मुआहदे पर नजरसानी करने का फैसला ले लिया है। एक बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर सरमायाकारी वापस लेने पर गौर कर रहे हैं। एक बड़ा मुश्तरका बयान आपके टीवी चैनल पर भी है। दिफाई अखराजात में इजाफा और तवन्नाई के मसाइल खलीजी मईशत पर दबाव डाल रही है, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, और मुआहदे को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करने के लिए कोशिशों का आगाज़ हो गया है। खलीज खुद मुख्तार फंड मुस्तकबिल के हवाले से रखना चाहता है, ताकि आने वाले दिनों में अगर ये जंग आगे बढ़ी और जो सूरत हाल इस वक्त खलीजी मुल्कों के अंदर है, जिनमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है और दीगर मुल्क है जिन्होंने अमेरिका के साथ सरमायाकारी का ऐलान किया है, वो फिलहाल ये चाह रहे हैं कि सरमायाकारी को रोका जाए जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो। आसिफ रशीद के पास सीधे चलेंगे जी, हमारे न्यूज़ एडिटर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है, ताकि इस खबर को मजीद की मुआहदों पर नजरसानी पर वो गौर कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब वो सरमायाकारी जो उन्होंने की है फिलहाल उसे या तो रोकना होगा या फिर बंद करना होगा। इस पर गौर किया जा रहा है, उसका जायजा लिया जा रहा है। जो भी माहदे अभी तक अमेरिका के साथ हुए हैं, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर जिन्होंने सरमायाकारी की है, वो वापस लेने पर अपडेट करें। ये जो खबर आ रही है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर सरमायाकारी के मामले पर संजीदगी के साथ गौर कर रहे हैं और अमेरिका के साथ जो $1 मिलियन मुआहदे हुए हैं उन्हें फिलहाल रोकने या वापस लेने की खबर चल रही है। देखिए इशफाक, इसमें दो चीजें हैं। ये ट्रंप के उस बयान के बाद कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग 7 से 8 हफ्तों तक पहला स्टेटमेंट आया, फिर कहा गया 3 हफ्तों तक, फिर उसके बाद अब कहा गया रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2 हफ्ते और लग सकते हैं। इनमें हालात बेहद खराब होंगे, ये सबको पता है और हुए भी है। इन सब के बीच में ये सबको पता है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर कारोबारियों ने उठाया है, जो व्यापारी है उन्होंने उठाया, और दुनिया भर के अंदर ये जो सरमायाकारी का एक सिलसिला है अरब ममालिक का सबसे ज्यादा है। रात देर गए एक स्टेटमेंट आता है जिसमें 3 बड़े कारोबारियों ने एक ओपन लेटर भी लिखा है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपना व्यापार, अपना तमाम जो इन्वेस्टमेंट अभी तक की है या अगले साल 2026 और 27 में करने जा रहे थे, उसको वो पूरी तरीके से रोकेंगे जब तक हालात ठीक ना हो। अब सोचकर अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन कुछ मिनटों के बाद एक सरकार का एक तर्जुमान है जो बाकायदा अल जजीरा टेलीविजन के साथ बात करता है और एक स्टेटमेंट भी सामने आया है। उस सरकारी अफसर के मुताबिक अगले कुछ दिनों के दौरान सिर्फ कतर नहीं, यूएई नहीं, बल्कि सऊदी अरब भी मिलकर, इनके साथ कुवैत भी मिल रहा है, 4 से 5 ऐसे ममालिक हैं जो एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जिसमें इस बात पर गौर न सिर्फ किया जा रहा है बल्कि किया जा चुका है कि अगले कुछ हफ्तों के लिए पूरी तरीके से जितनी इन्वेस्टमेंट आनी थी, ये एक लंबे वक्त तक इस चीज का असर रहेगा। ये तमाम इन्वेस्टमेंट फिलहाल कैंसिल की जाए, रोकी जाए। और उस वक्त जब खुद अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में न सिर्फ अमेरिका, ये तमाम जो अरब ममालिक हैं ये बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के बीच अब जब ये फैसला हो जाएगा तो आप देखिएगा तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक $48 बिलियन के जो 4 ममालिक के समझौते हुए हैं, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन ट्रेड एग्रीमेंट्स पर एक तरह का ये लेबल लगेगा, तमाम जगहों पर बैन लगना है और दोनों ममालिक से। और सिर्फ ये नहीं है कि अरब ममालिक के अंदर जिनने इन्वेस्टमेंट की है वो पैसा वापस लिया जाएगा, बल्कि वो तमाम प्लान भी कैंसिल हो गए जो अमेरिका के अंदर पैसा खर्च। अच्छा जी आसिफ, ये तो एक तरफ से ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब गुज़श्ता साल दौरे पर निकले थे और वापस आए थे तो पीठ थपथपाते थे अपनी, कह रहे थे कि देखिए मैंने जी बिजनेस डील किया और अमेरिका बिजनेस तिजारत करना जानता और हर एक अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहता है, वो हम देख रहे थे। लेकिन विद इन द अमेरिका अगर हम इस जंग की बात करें जो ईरान के साथ छिड़ी हुई है, यहाँ पर अमेरिकी अफवाज के अंदर तनाव है, यहाँ पर व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच तनाव है, यहाँ जो इत्तेहादी थे, अलायंस थे, जब आप अफगान चले आपके साथ था, जब आप खलीज के साथ था, वो भी अब की बार थोड़ा सा हाथ खींचते हुए नजर आ रहा है। तो हम क्या ये माने कि अभी जो कुछ चल रहा है ये सिर्फ 2 मुल्क ईरान और अमेरिका के बीच ही सब कुछ चल रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में पड़ सकता है?
बिल्कुल आने वाले दिनों का क्या, ये तो इशारा मिल चुका था पहले से, अगर ऐसे हालात बने ये सब होना है, लेकिन ये तो अभी सिर्फ 7 दिनों के अंदर हुआ, जिसमें 20 से 30% जो ऑयल सप्लाई जब बुरी तरह मुतासिर हुई, तो तमाम उन इन्वेस्टर्स को, तमाम उन लोगों को जिनने पैसा खर्चना था या प्लान बना रहे थे, एग्रीमेंट्स कर रहे थे, सरकार की तरफ से राहत उनको दी गई थी, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। और सिर्फ ये मुआशी तौर पर नहीं, इक्तिसादी तौर पर नहीं भी, फौजी सतह पर भी और साथ साथ सिफारती सतह पर भी ताल्लुकात और कामकाज बुरी तरह मुतासिर हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि सिर्फ एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू रहेंगी, वो अंदर जाने के लिए, ग्राउंड इन्वेजन के लिए या ग्राउंड पर फौज को उतारने के लिए फिलहाल जरूरत अगर पड़ी तभी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे। इससे पता चल रहा है कि ये हमले फिलहाल जिस तरीके से दबाव में काम कर रहे हैं कंटिन्यू रहेंगे, और फौजी सतह पर वो नुकसान तो उठा चुके हैं, नेटो ममालिक बिल्कुल अलग उनसे हैं, हर बयान पर वो डिफर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनसे कोई बात नहीं हुई है, वो तो अपनी जगह जितने भी उनके इत्तेहादी थे वो नाराज हुए ही। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस मकसद के लिए ईरान पर हमला किया गया, ऑयल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लेने के लिए, वेनेजुएला का तेल जिस तरीके से जनवरी में वहां पर हमला करने के बाद, सदर को वहां से पकड़ने के बाद, उनकी अहलिया को पकड़ने के बाद, सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज अपने हाथ में वेनेजुएला ने लिए हैं, उसी तर्ज पर ये काम यहाँ पर भी बढ़ना था। ये एक बहुत बड़ी और तवील मुद्दती ये पॉलिसी थी, लेकिन जो शख्स कारोबार की नीयत से किसी मुल्क पर हमला करता है, उसको कारोबारी आकर ये कहें कि हम आपके मुल्क से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, सेफ नहीं है, नुकसान का खदशा है, तो आप अंदाजा लगेगा सूरत हाल कितनी खराब है। फिर दूसरा, आप इस फैसले से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत जैसे बड़े मुल्क के साथ जो एक बड़ी डील कुछ दिन पहले हुई, बड़े हफ्तों तक सस्पेंस चल रहा, और बीच में अचानक कह दिया गया कि आप रूस से तब तक तेल खरीद सकते हैं, जिस बात पर इख्तलाफ था उस बात पर दोबारा से इत्तेफाक होता हुआ दिखाई दिया कि आप रूस से 30-35 दिनों की छूट है। इस हिसाब से भी अमेरिकन को, खुद राष्ट्रपति को या सदर अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया है कि कोई भी बाजार हो, कोई भी मार्केट हो, मिलिट्री ऑपरेशंस हो, तिजारती सतह पर ये अब उतने आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ी खबर कि ईरान तनाज़े के दौरान खलीजी मुल्कों ने अमेरिका के साथ तयशुदा मुआहिदों को फिलहाल इल्तिवा में रखने का बड़ा फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं जी, एक और अहम और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। जहां हम जंग और फसाद की खबर आपको बता रहे हैं, वहीं पर इतलात और खबर यह है कि इजराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर पे दर पे हमले किए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि इजराइल के जहाज ईरान की फिजा में घूमते हुए नजर आए और मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया है। इजरायली मिलिट्री की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन कर दी गई है और यह साफ कर दिया गया है कि मुतअद्दिद मकामात पर ईरान के दारुल हुकूमत के आसपास निशाना बनाया गया है और ईरानी सिक्योरिटी, ईरानी मिलिट्री सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा इजराइल की तरफ से दे दिया गया है। और ये इस वक्त एक और अहम बड़ी खबर, जहां पर ईरान इजराइल जंग के बीच इजराइल ने अलल सबा आज ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। बताते चले कि इजराइल के जंगी जहाज़ों की जानिब से एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ शहरों, जिनमें सबसे बड़ा शहर जो तेहरान है, उसके साथ साथ ही दीगर कुछ अहम शहरों पर भी हवाई हमला किया गया है। और इस बार जो इजराइल का मानना है कि उन्होंने जो ईरान के कुछ फोर्सेस यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर ये हमले किए हैं इजरायली जंगी जहाज़ों की जानिब से। और उसके साथ साथ ही ईरान की कैपिटल तेहरान के अंदर मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर ये हमले हुए हैं और ईरानियन जो सिक्योरिटी है उस पर ये फ़िज़ाई हमले हुए हैं। अब माहरीन का मानना है कि जिस तरह से ईरान इजराइल अमरीका कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा है, ये एक वाइडर यानी कि बहुत सारे ममालिक तक भी अब मज़ीद फैल सकता है। अगरचे इस पर कोई नेगोशिएशन, कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात नहीं कामयाब हुए हैं, तो एक वसी इलाके इस जंग में आ सकते हैं। एक बड़ा जो है टेंशन पैदा हो सकता है खलीजी ममालिक के अंदर। लेकिन बड़ी और अहम खबर जो है, इजराइल की जानिब से लगातार अब तेहरान के अंदर फ़िज़ाई हमले जारी हैं, जहां इस बार मिलिट्री फैसिलिटीज़ और ईरानियन सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाया गया और बड़ा हमला करके इजराइल का मानना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान तेहरान के अंदर हुआ है। इस बीच एक और अहम और बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जहां पर ईरान ने उन तमाम असासों को निशाना बनाना एक बार फिर शुरू किया है जहां पर अमरीकी अफवाज मौजूद हैं। अमरीकी बेसिस को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी। और बड़ी खबर कि कुवैत में भी बैक टू बैक कई हमले हुए हैं और इन हमलों के पेश नज़र अमरीका ने एक और एडवाइजरी जारी कर दी है। अमरीका ने अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है कुवैत के अंदर। बड़ी खबर कि ऑपरेशन एम्बेसी वाला जो ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन जो एम्बेसी है वहाँ पर
उसको फिलहाल बंद करने का फैसला ले लिया है। यूएस ने सस्पेंड किया जी एम्बेसी को अपने कुवैत सिटी के अंदर, और ये डिसीजन तब लिया गया जब गल्फ सिक्योरिटी टेंशन, जब ये पूरा खिता जो है इस वक्त तनाव के अंदर है, और इसी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने मातहत अमले को जो सफारत खाने के अंदर मौजूद था उन्हें वहां से बाहिफाजत निकलने का हुक्म भी जारी कर दिया है। सेफ्टी ऑफ अमेरिकन सबसे पहले है, ये इस एडवाइजरी के अंदर कह दिया गया है। इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए यूएस के जो लोग कुवैत के अंदर भी मौजूद हैं उन्हें कहा गया कि वो उन ऑफिशियल वेबसाइट्स पर राब्ता कायम करें ताकि अमेरिकी अफसरान उनके साथ राब्ते में रहकर उन्हें सेफर प्लेसेस की ओर मूव करवा सके। फिलहाल बड़ी खबर कि कुवैत के अंदर सफारत खाने को, अमेरिकी सफारत खाने को फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर यह एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से जारी कर दी गई है। एक के बाद एक सफारत खाने मगरिब इस कुवैत के अंदर हो, बहरीन के अंदर हो, यमन के अंदर हो, लगातार बंद करने की इतलात आ रही है। ताहम इस मशरकी वस्ता की पूरे बेल्ट के अंदर इस वक्त अगर कोई असासा खतरे में है तो वो सिर्फ अमेरिकी असासे हैं और इजराइल का पूरा शहर है जहां पर बैक टू बैक ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, अमेरिका ने कुवैत के अंदर अपनी एम्बेसी को बंद करने का ऐलान कर दिया है। चलिए नाज़रीन, बढ़ती आगे बड़ी और अहम खबर एक और आ रही है जहां पर अब ईरान का दावा है, यानी कि IRGC का दावा है कि जो यूएस की बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि इब्राहिम लिंकन, उसको निशाना बनाया गया है। बड़ा एक हमला हुआ है, लेकिन अमेरिका की जानिब से फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन ईरान का दावा है कि इस इब्राहिम लिंकन जो बड़ा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहरी जहाज है, उसे ड्रोन से निशाना बनाया गया है। लेकिन अभी तक नुकसान कितना हुआ है, उसमें जानी या माली नुकसान कितना हुआ है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। ना ही यूएस नेवी की जानिब से इसकी तस्दीक हुई है, हमले की तस्दीक हुई है, और ना ही नुकसान की कोई इतला अभी तक हुई है। लेकिन ईरान का ये दावा है, IRGC का दावा है, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्पस ईरान के हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि ड्रोन की जानिब से, ड्रोन से इस इब्राहिम लिंकन को हमला हुआ है, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हुआ है। जानी और माली नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन यूएस की जानिब से अभी तक इस कंफर्मेशन नहीं हुई है। अब माना जाता है कि जिस तरह से तनाज़ा चल रहा है, कशीदगी चल रही है, एक बड़ा तनाज़ा यानी कि बड़ी कशीदगी आने वाले दिनों के अंदर क्या होगी इसके बाद ही, और साथ ही साथ जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है, उनकी जानिब से इजराइल, ईरान और अमेरिका को इस हवाले से कहा गया है कि आप बातचीत करें, आप मुज़ाकरात करें, क्योंकि जिस तरह से कशीदगी बढ़ रही है इससे मज़ीद एक तो कशीदगी बढ़ने दीगर इलाकों के अंदर, दूसरा एक बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है आने वाले दिनों के दौरान अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो। चलिए जनाब, ये तो जंग की बात है, जरा अमेरिका की भी बात आपको दोबारा से बता